हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन को। हिस्ट्री पोर्शन में भी इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत को इतिहास को हम लोग वीडियो के माध्यम से समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत के इतिहास में भी इससे पहले वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से सभी वीडियो को आप 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक देखने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूलिंग, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। चलिए पहले टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं पहले, उसके बाद दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूलिंग, इससे क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसे लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। किसका? तो लखनऊ समझौता। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो आपका लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जो कि 1916 में हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसने? सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। नेक्स्ट लाइन की मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो आयरलैंड से ली गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार यानी मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो तिलक ने पूना से किया था और एनी बेसेंट ने आपका मद्रास से किया था। अगला क्वेश्चन कि एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका था, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। होम रूल के बारे में दिया है, होम रूल आंदोलन के बारे में दिया है, देख लेते हैं। तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा किया गया था। ठीक है, 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देख लीजिए, तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में लाया गया था और एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में आया था। तिलक का जो होम रूल था यह क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे और इसका मुख्यालय बेलगांव और कर्नाटक में था। ठीक है, और इस समिति के स्वरूप क्या था? समिति स्वरूप था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनसी क्लेकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। उद्देश्य क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रचार माध्यम मराठा और केसरी था। मतलब प्रचार का माध्यम कौन था? तो मराठा और केसरी के द्वारा जो है इसका प्रचार किया गया था।
वहीं बात करें हम एनी बेसेंट का होम रूल की बात है, तो एनी बेसेंट का जो होम रूल था ये सितंबर 1916 में लाया गया था। और यह कौन से क्षेत्र में थे, तो मद्रास और तमिलनाडु क्षेत्र में था, और इसका मुख्यालय अडयार मद्रास में था। अखिल भारतीय स्वरूप था और इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना, और प्रचार के माध्यम जो था यह कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे। किसका था, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका था उसके द्वारा किया गया था। देखिए, तो जो आपका बाल गंगाधर जो तिलक का जो होम रूल था उसका जो था उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार। आपका एनी बेसेंट का जो आपका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। ठीक है, ये पूछ देता है एग्जाम में, आपको याद रखिएगा इस टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था, तो वर्ष 1918 में एक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत के द्वारा अमेरिका में किया गया था। एनी बेसेंट को होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके महासचिव कौन थे, तो ग्राहम पोल थे, डी ग्राहम पोल थे। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल। इस चैप्टर से देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ट्रेड यूनियन और समाजवादी दल का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एन.एम. लोखंडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है नोट के तौर पर कि गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो मुंबई में 1920 ईस्वी में, बम्बई में 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो एन.एम. जोशी संस्थापक थे किसके, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन कि लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, कि प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो मार्च 1919 में किया गया। प्रमुख कारखाना अधिनियम भी आया था और यह कब आया था और यह किस गवर्नर जनरल के काल में आया था, उन सभी को देख लेते हैं। आपका आया कारखाना अधिनियम 1881, यह लॉर्ड रिपन समय के आया था। गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 आया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। कारखाना अधिनियम 1911 में आया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। कारखाना अधिनियम 1922 में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1934 आया था किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लॉर्ड विलिंगटन के काल में आया था। कारखाना अधिनियम 1944 किसके काल में आया था, तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आया था। तो इन सभी कारखाना अधिनियम का डेट और गवर्नर जनरल किसके काल में आया था, खासकर ये आपको पूछता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन और अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1927 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो मानवेंद्र कौन है, मानवेंद्र नाथ राय।
एम एन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920 में किया गया। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर, 26 दिसंबर 1925 में। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एम एन राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजुमदार के द्वारा किया गया 1939 ईस्वी में। अगला चार्ट के तौर पर दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग देख लेते हैं। आयोग दिया हुआ है किस गवर्नर के कार्यकाल में आया था और किससे, या जो आयोग आया था वह किससे संबंधित है? तो फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में आया था लॉर्ड कर्जन के समय, और यह पुलिस सुधार से संबंधित है। खासकर आपका जो संबंधित जो है किससे संबंधित है वो अक्सर पूछ लेता है। हंटर आयोग जो कि 1919 में आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, यह पंजाब अशांति के संबंध में आया था। बटलर आयोग आपका भारतीय रियासतों के साथ संबंध था और यह लॉर्ड इरविन के समय आया था। लिथगो आयोग 1928 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय, और यह भूमि सुधार से संबंधित था। अगला है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जो है आयोग, यह लॉर्ड इरविन के समय 1928 ईस्वी में आया था और यह किससे संबंधित है? तो बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। हिटले आयोग 1929 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के समय और यह श्रम से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो श्रम संबंध से संबंधित था। स्प्रू आयोग 1935 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था और यह बेरोजगारी से संबंधित है। पूछ देगा स्प्रू आयोग किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी से। क्लाइड आयोग जो कि 1940 ईस्वी में लिथगो के समय आया था, तेभागा आंदोलन से संबंधित था। इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन और लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। और इसी के साथ हम लोग दोनों टॉपिक जो है समाप्त कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहां भी आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वहां वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा और कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।